कहानी शुरू होती है हमें दो बच्चों को दिखाते हुए जो किसी डरावनी चीज से बचकर भाग रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक लड़का आता है और उन दोनों में से एक को शूट कर देता है। जिसके बाद कहानी हमें ले आती है प्रेजेंट टाइम में और हमें टीम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठा था। यहाँ हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो सीन हमने देखा था वो टीम का एक ख्वाब होता है। साइकेट्रिस्ट उससे कहता है कि ये ख्वाब उसके अतीत से जुड़े हुए हैं क्योंकि उसके बचपन में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। इसी वजह से हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि टीम जेल में था और 11 साल की सजा काटकर वो जेल से बाहर आ रहा है। इसके बाद हमें टीम की बड़ी बहन केली को दिखाया जाता है जो नीलामी का काम करती है। इस टाइम वो एक खास नीलामी में शामिल थी। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर एक रहस्यमय प्राचीन आईने को बेचने के लिए रखा गया था। ये वही आईना होता है जिसे मूवी में लेजर ग्लास या क्रस्ड मिरर कहा जाता है और केली जो इस आईने को खरीद लेती है। जिसके बाद केली अपने भाई टीम को जेल से लेने जाती है और वो दोनों साथ में लंच करते हैं। खाना खाते टाइम केली उसे अपने घर पर रहने के लिए ऑफर देती है और वो अपने बचपन के एक सीक्रेट प्रॉमिस की बात छेड़ती है। लेकिन टीम साफ कहता है ये सब बेकार की बातें हैं। केली अपने भाई को याद दिलाती है कि उन्होंने बचपन में एक वादा किया था कि वो शैतानी आईने को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। टीम इसे नजरअंदाज कर देता है लेकिन केली साफ कहती है कि मैंने उस आईने को ढूंढ लिया है और बहुत जल्द उसे तोड़ डालूंगी चाहे टीम उसका साथ दे या न दे। यहीं से सीन कट होकर हमें ले जाया जाता है 11 साल पुराने अतीत में जब टीम और केली बहुत ही छोटे थे और उनकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी और वहीं पर उनकी माँ ने वो रहस्यमय श्रापित आईना खरीदा था। धीरे धीरे उन्हें उस आईने का अजीब असर दिखने लगा था। उनकी माँ जब उस आईने के सामने खड़ी होती है तो उसे अपनी बॉडी पर बने निशान और भी बड़े दिखाई देने लगते हैं। वहीं उनके पिता को घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं जैसे घर में उनके अलावा कोई और भी मौजूद हो। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ केली एक सपने से डरकर जाग जाती है क्योंकि उसने सपने में देखा था कि उसके फादर पहली बार आईने के सामने उस पर हमला कर रहे हैं। अगले दिन केली उस आईने को उठाकर अपने पुराने घर ले आती है, वही घर जहाँ पर उनका बचपन बीता था और यहाँ पर सब कुछ घटनाएं हुई थी। तभी केली को अपने भाई टीम की कॉल आती है। टीम अपनी बहन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों तय करते हैं कि वो उस पुराने घर में मिलेंगे और मिलकर इस आईने का सच सामने लाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं घर के ग्राउंड में टीम और केली खेल रहे थे। तभी केली को अचानक अपने पिता के ऑफिस में एक लड़की दिखाई देती है लेकिन वो उनकी माँ बिल्कुल नहीं थी। डिनर के बाद केली अपने पिता से उस लड़की के बारे में पूछती है लेकिन पिता साफ इनकार कर देता है। वो कहते हैं कि न तो उन्होंने किसी लड़की को देखा और न कभी घर लाए हैं। अब कहानी फिर से 11 साल बाद प्रेजेंट टाइम में लौट आती है जहाँ टीम और केली अपने पुराने घर में उस खौफनाक आईने को लेकर आते हैं। केली ने अपने घर में बहुत ही एडवांस सिस्टम लगा रखा था। उसने हर कमरे में कैमरा फिट किए थे। इसके अलावा उसने यहाँ अलार्म सिस्टम भी लगाए थे और सबसे खास एक मैकेनिकल एंकर बनाया था। ये एंकर इस तरह से सेट किया था कि अगर 30 मिनट में इसे रीसेट नहीं किया तो वो अपने आप आईने को तोड़ देगा। यानी केली ने तैयारी कर ली थी कि अगर वो और टीम मर भी जाएं तो भी ये शापित आईना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। केली टीम को बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया है क्योंकि उसे यकीन है कि ये आईना हॉन्टेड है और इतना ही नहीं वो इसे साबित करके दुनिया के सामने इसका सच लाना चाहती थी। कैमरे पर रिकॉर्डिंग करते हुए केली बताती है उसने आईने के पास कुछ जीवित चीजें रखी हैं जैसे पौधे और एक कुत्ता। उसका मानना है कि आईना अपने आसपास की लिविंग एनर्जी को खींचता है। इसके बाद केली आईने की डरावनी हिस्ट्री बताना शुरू करती हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इस आईने को एक अमीर आदमी ने खरीदा था और अपने घर में फायरप्लेस के ऊपर लगाया था लेकिन कुछ ही दिन बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और गवाहों ने यह भी बताया कि उस आदमी की मौत के बाद उन्होंने उनकी झलक उस आईने के अंदर देखी थी। इसके बाद ये आईना एक नीलामी में बेच दिया गया और एक आदमी ने इसे खरीदा। वो आदमी बहुत ही मोटा था लेकिन आईना घर लाने के बाद उसका वजन बहुत ही तेजी से घटने लगा और आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। और फिर आईना एक औरत पे पहुंचा जिसने उसे अपने बाथरूम में लगाया था और कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है। और इसी तरह कई लोगों के घर जाते जाते ये आईना हमेशा मौत और तबाही लेकर आता रहा जब तक कि आखिरकार ये केली और टीम के घर तक नहीं पहुंचा। इतनी लंबी हिस्ट्री सुनकर टीम कहता है अगर ये सच है तो हमने अभी तक इसे क्यों नहीं तोड़ा। केली तुरंत कहती है ठीक है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर इसे तोड़कर देखो। टीम गुस्से में एक स्टूल उठाता है और आईने तक जाता है लेकिन जैसे वो आईने को तोड़ने की कोशिश करता है उसका हाथ रुक जाता है। वो अपनी बहन से कहता है अगर मैंने इस आईने को तोड़ दिया तो तुम्हें नीलामी वालों को बहुत ही बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। ये सुनकर केली साबित कर देती है कि आईना लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। वो कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना, जैसे ही तुम इसके सामने गए इसने तुम्हारा माइंड बदल दिया। इसी वजह से केली ने उस मैकेनिकल एंकर को बनाया था ताकि आईने का विनाश पक्का हो सके। और वो टीम को बताते हैं कि उसने एक और सुरक्षा का इंतजाम किया है। उसने अपने फियांसे से कहा है कि वो हर घंटे उसे कॉल करे और अगर वो किसी बार कॉल का जवाब नहीं देंगे तो
तो उसका फियांस तुरंत आकर उनकी मदद करेगा, क्योंकि केली जानती थी इस आईने के सामने सब कुछ सेकंड में बदल सकता है और शायद वो दोनों कभी वापस न लौटे। इसके बाद हमें फिर से 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ उनके फादर के हाथ में एक बैंडेज लगा हुआ था। जैसे वो बैंडेज को उतार काम करने लगते हैं, कुछ देर बाद वो नोटिस करते हैं कि वही बैंडेज वापस उनके हाथ पर आ चुका है। ये देखकर साफ लगता है कि वो आईने के सामने बैठ कर पागलपन की हद तक परेशान हो चुके थे। इसी दौरान बैंडेज को निकालते निकालते उन्होंने नाखून को भी पूरी तरह से उखाड़ लिया था। उसी रात हम देखते हैं कि टीम के फादर अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी वाइफ वहाँ आती है और कमरे में कोई नहीं होता। वो पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहे थे, लेकिन उनके फादर चुप रह जाते हैं और कुछ जवाब नहीं देते हैं और इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अगले दिन टीम का डॉग बार बार आईने के सामने देखकर भौंकने लगता है। उसकी माँ परेशान होकर उस डॉग को उसी कमरे में लॉक कर देती है, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है तो डॉग बहुत ही बीमार मिलता है और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में लौट आती है, जहाँ कैरी ने उस आईने के सामने एक डॉग रखा होता है ताकि वो साबित कर सके कि उनके बचपन वाला डॉग बीमारी से नहीं बल्कि शैतानी आईने की वजह से मरा था। लेकिन टीन इसे मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना है कि कैरी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है और इसलिए उसे सब कुछ वैसे दिख रहा है जैसे वो सोच रही है। इसी बहस के दौरान टीम उस कमरे में लगे कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता है और वो यहाँ हैरान हो जाता है। दोनों देखते हैं कि जो कैमरा उन्होंने आईने के सामने लगाए थे वो एक दूसरे की तरफ सेट होते हैं, यानी रिकॉर्डिंग में आईना दिख ही नहीं रहा था। लेकिन दोनों को याद नहीं आता कि उन्होंने कैमरा ऐसा कब लगाया था। इससे साफ हो गया था कि आईना उनके दिमाग से खेल रहा है। केली टीम से कहती है, देखा मैं कह रही थी ना कि आईना हमारे माइंड से गेम खेल रहा है। अब टीम घबरा जाता है और वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और अपने साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को दोबारा घर के अंदर पाता है और यहाँ वो समझ जाता है कि आईना उन्हें अपना अगला टारगेट बना चुका है। केली भी मान लेती है कि ये आईना उन्हें कुछ भी करवा सकता है और अगर वो सावधान नहीं रहे तो उनकी जान भी जा सकती है। इसके बाद कहानी फिर से अतीत में चली जाती है। अब परिवार के रिश्ते में खटास बढ़ चुकी थी। सबसे ज्यादा असर टीम के माँ बाप के रिश्ते पे पड़ता है। टीम की माँ को शक होता है कि उसके पति उसे धोखा दे रहे हैं, इसलिए वो एक दिन उनके ऑफिस में छुप कर चेक करती है। वहाँ उन्हें एक कागज पे एक लड़की का नाम मिलता है, वही लड़की जिसके पास ये आईना पहले था, लेकिन वो लड़की कब की मर चुकी थी। अब केली को समझ आता है कि उसने पहले उसी लड़की को पापा के ऑफिस में देखा था, यानी आईना उस लड़की की आत्मा को दिखा रहा था। ये सब कुछ समझने के बाद उसकी माँ गुस्से में आईना को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उल्टा आईना उन्हें कब्जे में ले लेता है। आईने के प्रभाव से वो अपना शर्ट उतारते हैं और हम देखते हैं कि उसके पेट से खून बाहर आ रहा है। अब वो अपने बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने लगी थी। टीम और केली डर कर एक कमरे में बंद हो जाते हैं। तभी उनके फादर वहाँ आते हैं और वो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी कमरे में बंद कर दिया और बच्चों से सख्त मना किया कि वो अपनी माँ के पास न जाएं। कुछ दिनों बाद उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। खाने पीने की चीजें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उनके फादर हर वक्त आईने के सामने बैठकर उससे बातें करते रहते थे, जैसे आईने के अंदर से उन्हें कोई जवाब दे रहा है। केली अपनी माँ की हालत देखकर और भी परेशान थी, क्योंकि उसके पापा ने अभी तक उन्हें डॉक्टर के पास नहीं दिखाया था। एक दिन केली अपनी माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में जाती है, लेकिन माँ की हालत बेहद खराब होती है। वो अचानक केली पर हमला कर देती है। डर कर केली कमरे से बाहर भाग जाती है और बाहर से दरवाजे को लॉक कर देती है। इसके बाद कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में लौटती है। अब केली के घर की बिजली चली जाती है, इसलिए वो हर जगह टॉर्च लगाकर रोशनी का इंतजाम करती है। तभी उसे जमीन पर टूटी हुई प्लेट दिखाई देती है। केली सोचते हैं कि ये प्लेट अपने आप कैसे टूट सकती है। वो अपने मोबाइल के कैमरे से प्लेट को देखती है, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिखता। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब आईना उसे दिखा रहा है। अचानक चलते चलते उसके सामने उसकी मरी हुई माँ आकर खड़ी होती है। डर कर केली प्लेट का टुकड़ा उठाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे उसे होश आता है, उसे पता चलता है कि वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि उसने गलती से अपने पियोन्स को मार डाला था। ये देखकर टीम घबरा जाता है और अपनी बहन को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करता है। अब टीम को भी यकीन हो जाता है कि ये सब आईने की वजह से हो रहा है। वो केली से कहता है, तुम घर से दूर रहो, क्योंकि तुमने जो एंकर लगाया था वही अपने आप इस आईने को तोड़ देगा। इसी दौरान घर की लाइट वापस आ जाती है और तभी दोनों को घर के अंदर अपने जैसे लोग दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। टीन कहता है कि ये सब आईना उन्हें दिखा रहा है, लेकिन केली को लगता है कि शायद वो सच में घर से बाहर निकले ही नहीं। असल में वो दोनों घर के अंदर हैं और आईना उन्हें मारना चाहता है। दोनों कंफ्यूज होकर दोबारा घर के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें वही औरत दिखाई देती है जिसके साथ उनके फादर के अफेयर का शक था। असल में वो औरत मर चुकी थी और उसकी आत्मा आईने में कैद थी। और वो औरत अजीब से आवाज में कहती है, मैंने तुम दोनों को यहाँ खेलने से मना किया था ना। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि टीम और केली के फादर ने उनकी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया है, लेकिन उनकी माँ पूरी तरह से आईने के कब्जे में थी और वो अपने बच्चों को मारने के लिए बढ़ रही थी। डरी हुई केली अपने भाई टीम से कहती है, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो,
तो मॉम को डिस्ट्रैक्ट मैं करूंगी, और टीम को कमरे में बंद कर देती है और खुद को खिड़की से बाहर कूदकर मॉम का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वहीं प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं टीम अपने फादर के सोल के बारे में सोच रहा था और वो अपनी बहन को बचाने के लिए घर के अंदर गया था, लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचते हैं उसकी मदर ने केली को फिर से पकड़ लिया था और उसका गला दबाने लगती है। तभी अचानक उनके डैड वहाँ आते हैं और वो अपनी ही बीवी का मर्डर कर देते हैं। अब दोनों बच्चे बेहद ही डर चुके थे, इसलिए वो दोनों मिलकर मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिरर को तोड़ने की वजह से डैड की रूह भी उनके पीछे आ जाती है। टीन अपनी बहन को बचाने के लिए गन उठाकर डैड पे निशाना साधता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि टीम अपने फादर को मारने वाला नहीं था, बल्कि उसके फादर खुद ही टीम के हाथ से ट्रिगर दबा देते हैं और वो अपनी जान ले लेते हैं। लेकिन मरने से पहले उनके फादर दोनों बच्चों से कहते हैं कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, लेकिन जैसे ही बच्चे घर से बाहर निकलते हैं पुलिस वहाँ आ जाती है और टीन को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर टीन के ऊपर अपने फादर को मारने का इल्जाम लग जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि टीन को एक जेल की तरफ ले जाया जा रहा था और उसे खिड़की पर अपने फादर और मदर की मरी हुई झलक दिखाई देती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि टीम उसी तरह से मिरर के सामने बैठा होता है जैसे उसके फादर बैठा करते थे। गुस्से में वो एंकर का बटन दबाता है ताकि मिरर को तोड़ा जा सके, लेकिन मिरर उसे धोखा दे देता है। टीम को लगता है कि सामने कोई नहीं है, जबकि असलियत में उसकी बहन वहाँ खड़ी होती है। नतीजा ये होता है कि टीम अपनी बहन को भी मार देता है और तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है। टीम को दूसरी बार जेल जाना पड़ता है और इस बार उनकी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसके माँ बाप पहले ही मर चुके थे और अब उसकी बहन भी मिरर की वजह से चली गई थी, और इसी तरह टीना और केली उस मिरर से कभी नहीं जीत पाए। और ये कहानी यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।